हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं 650 सीसी के इंजन के लाइनअप के एक न्यूली लॉन्च बाइक के बारे में, जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से है। यह है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650 ट्विन सिलेंडर गाड़ी, जिसको कंपनी ने अभी 2025 में हाल ही में लॉन्च किया है। तो पहले तो इसकी आप की देख लीजिए। तो ऐसी आपको वेब की मिलती है, काफ़ी प्रीमियम सी की लग रही है। तो वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस बाइक में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन कौन सा मिलता है, माइलेज क्या है और टैंक क्या है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के स्टाइल की, जो बाइक का जो लुक है। तो आप लुक देख सकते हैं, जैसे क्लासिक 350 का जो होता है वैसा ही लुक है, लेकिन बस चेंजमेंट का है इसके सिलेंडर में और इसके इंजन में और चैसिस में। तो सिलेंडर आपको यहाँ पर ट्विन सिलेंडर मिलता है। आप यहाँ ब्रांडिंग देख सकते हैं, क्लासिक 650 ट्विन लिखा है। तो यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर मिल जाता है। और सबसे पहले अब बात करते हैं इसके हेडलाइट सेक्शन के बारे में। तो हेडलाइट आप देख सकते हैं, आपको एलईडी में आपको हेडलाइट मिलता है। जो इसका हेडलाइट सेक्शन है, ये आपको स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। ऊपर आपको लो बीम, नीचे आपको हाई बीम, और सेंटर में रॉयल एनफील्ड का आर दिख जाएगा। और ये जो हेडलाइट है ये आपको सेम वैसी मिलेगी जैसे आपको शॉटगन 650 या मेट्रोर 650 में मिलता है। और बाकी यहाँ पर जो पायलट लैंप मिलते हैं ये आपको एलईडी में मिलेंगे। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसको ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। और ये देखिए एलईडी में आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं। अब मैं इसके हैजार्ड को भी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए बाइक में आपको हैजार्ड मिल जाता है। और इसमें जो कवरिंग है ये आपको ऑरेंज मिलेगा, और जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको बल्ब वाले मिलेंगे। तो इंडिकेटर्स बल्ब वाले हैं, लेकिन इसको भी मेरे ख्याल से एलईडी में कर देना चाहिए कंपनी को। और बाकी सस्पेंशन की बात करें तो वही आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलेंगे, लेकिन इनके सस्पेंशन में आप देख सकते हैं कवरिंग दी है। तो कवरिंग होने की वजह से सस्पेंशन की लाइफ बढ़ जाती है। और बाकी बाइक में आपको ऑल ओवर हर जगह आपको मेटल मिलेगा। ये देखिए, जैसे इसके फेंडर की बात करें तो फेंडर आप देख सकते हैं, ये आपको ये देखिए मेटल में मिलता है फेंडर, और क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलेगा। तो फ्रंट का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है इसका। और फ्रंट ब्रेक के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, और ABS की रिंग मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है, और 2 पिस्टन वाले आपको कैलिपर मिलेंगे। और बाकी अगर इसके टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है ये आपको 100/90/19 प्रोफाइल का आपको टायर मिलेगा, और MRF कंपनी का है। और सस्पेंशन के साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और जैसा कि ये बाइक एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है, तो आपको यहाँ पर रेडिएटर कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा इसका रेडिएटर कूलिंग सिस्टम। और बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, और क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है आपको यहाँ पर। और थोड़े से आपको यहाँ पर गोल्डन कलर से स्ट्रिप मिल जाएगी, जो देखने में अच्छे लग रहे हैं। और टैंक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 14.8 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो मतलब वही अप्रॉक्स आपको 15 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पर क्लासिक 650 और ट्विन का आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और इंजन के बारे में बात करें तो इंजन आप देखिए काफ़ी बड़ा इंजन है, मतलब 650 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है। तो इंजन काफ़ी बड़ा है। तो इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 650 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला आपको इंजन मिलता है, जिसमें आपको अगर इनके पावर फिगर्स की बात करें, और ट्विन सिलेंडर इंजन है ये, और इसके अगर पावर फिगर्स की बात करें तो 46 bhp की पावर मिल जाती है, और 52 Nm का आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। तो पावर 650 सीसी के हिसाब से बहुत है। और क्योंकि ये गाड़ी बहुत हैवी भी है, इसका अगर कर वेट की बात करें तो 243 किलोग्राम की ये गाड़ी है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको वही 155 या 154 के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इंजन आप देखिए, मतलब अच्छा लग रहा है देखने पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी हैवी है इसका इंजन। और बाकी आप चैसी देख सकते हैं, काफ़ी मतलब बिल्ड क्वालिटी कंपनी ने काफ़ी अच्छी बनाई है। देखिए ये इसकी चैसी है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मजबूती दी कंपनी ने। ये देखिए जगह जगह आपको मेटल मिलेगा, और बिल्ड क्वालिटी प्रोटेक्टर हर जगह आपको मिलेगा यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर आपको क्लासिक 650 ट्विन का आपको स्टिकर मिल जाता है। और सीट की बात करते हैं तो सीट आप देख सकते हैं, आपको सिंगल सीट नहीं, आपको यहाँ पर डुअल सीट मिलती है। तो
पिलियन के लिए काफ़ी मतलब ठीक ठाक कुशनिंग है, और सीट की जो साइज़ है पिलियन के लिए वो भी बहुत सही है। और राइडर की सीट तो सबसे बड़ी होती है, तो काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी सीट आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पर ग्रैब बार मिल जाते हैं, और ग्रैब बार आपको एक नहीं दो मिलेंगे। ये देखिए, एक ग्रैब बार ये है, दूसरा ग्रैब बार ये है। और इसके एडजॉस्ट की बात करें तो एडजॉस्ट अब देखिए पूरा क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको एडजॉस्ट मिलेगा, पूरा क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको एडजॉस्ट मिल जाता है। और एक एडजॉस्ट ये रहा, और दूसरा एडजॉस्ट आप ये देख सकते हैं ये रहा। मैं आपको उस तरफ से दोबारा फिर से दिखा दूंगा। और बाकी अगर इसके रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 140/70 R18 प्रोफाइल का आपको रेडियल टायर मिल जाता है। तो इसके रियर में आपको रेडियल टायर मिल जाता है और MRF का टायर मिलता है। बाकी सस्पेंशन आप देख सकते हैं, नॉर्मल से आपको सस्पेंशन मिलेंगे। और रियर के ब्रेक के बारे में बात करें तो रियर में आपको जो डिस्प्लेट मिलती है ये 300 mm की डिस्प्लेट मिलती है। फ्रंट में आपको 320 mm की मिलती है, और इसके रियर में आपको 300 mm की डिस्प्लेट मिलती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी होने वाली है इस बाइक की, और डुअल चैनल ABS को सपोर्ट करती है गाड़ी। तो यहाँ पर आप ABS की रिंग देख सकते हैं, और 2 पिस्टन व्हील आपको कैलिपर मिलेंगे जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड का R देखने को मिल जाएगा। और बाकी इसके टेल लाइट की बात करें तो पीछे के जो फेंडर है ये भी देखिए पूरा क्रोम की फिनिशिंग के साथ है, तो क्रोम इसमें आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बाकी आप पीछे के टेल लाइट देख सकते हैं, इसके टेल लाइट के सेंटर में भी मतलब साइड बाय साइड भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। और हैजार्ड आता है, इंडिकेटर्स आपको ये बल्ब वाले मिलेंगे, नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है। अब थोड़ा जरा फ्रंट के हेडलाइट की दोबारा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है कि आपको यहाँ पर कैप मिल जाती है, जो आपको क्लासिक की हर गाड़ी में मिलेगा। तो कैप मिल जाता है, और क्रोम की इसमें इसी में आपको फिनिशिंग मिल जाएगी। और दूसरी तरफ से इंजन आप देखिए कैसा लग रहा है आपको इंजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरा सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये रहा इसका दूसरा सिलेंडर, और काफ़ी मतलब बड़ी लग रही है गाड़ी। बाकी साइड स्टैंड मिलता है, और सेंटर स्टैंड कंपनी इसमें आपको दोनों दे रही है। और फुटरेस्ट की बात करें तो फुटरेस्ट आप देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड के यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। और बाइक में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलता है। और पिलियन में जो फुटरेस्ट मिलेगा इसमें भी आप देखिए रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन साड़ी गार्ड मिलेगा जो कि मेटल बॉडी में है। तो लेडी फुटरेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और साड़ी गार्ड तो आपको मिल ही रहा है। बाकी अगर इसके माइलेज की बात करें तो वही आपको अप्रॉक्स से 25 तक का माइलेज मिलेगा। और अगर हाईवे में चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा 25 से 30 के बीच में ही आपको मिलेगा, तो माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। बाकी टैंक आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा टैंक है। 15.8 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, तो वही अप्रॉक्स आपको 15 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और ये देखिए हैंडल बार की बात करें तो सिंगल पीस आपको हैंडल मिलेगा, और हैंडल भी जो मिलेगा आपको क्रोम की फिनिशिंग वाला मिलेगा। और बाकी मीटर कंसोल की बात करते हैं तो ये देखिए मीटर कंसोल आपको वही बेसिक सा मिलता है जो आपको रॉयल एनफील्ड का अधिकतर गाड़ियों में मिलता है। तो इग्निशन ऑन करते हैं तो न्यूट्रल की लाइट, लो बैटरी, ABS की लाइट, चेक इंजन की लाइट मिल जाती है। और ब्लूटूथ को, ये बाइक ब्लूटूथ को सपोर्ट करती है, गूगल को, तो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसमें आपको हेलमेट रिमाइंडर भी मिल जाएगा, ये देखिए बिल्ड विथ गूगल लिखा हुआ है। और बैटरी वोल्टेज, हेलमेट रिमाइंडर, क्लॉक, ये सब मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बाइक में कितना फ्यूल है, ट्रिप मिल जाता है, आपको इको गियर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F, क्लॉक, ऑडोमीटर की रीडिंग, ये सब मिल जाता है। इसका स्विच ये रहा। और हैंडल की बात करें तो हैंडल की साइड में आप देख सकते हैं आपको बार एंड मिल जाता है, और कोई स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, लेकिन क्लच इसका काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पर एडजस्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से आप क्लच को एडजस्ट कर सकते हैं, और फ्रंट के ब्रेक को भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबिलिटी आपको इसके क्लच और ब्रेक में दोनों में मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर एक स्विच है इसके मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर आपको हाई बीम और पासिंग अपर डिपर का इसी में स्विच मिल जाता है। नीचे आपको इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच मिलता है। मैं एक बार इसका हॉर्न दिखा देता हूँ, फिर इसके हॉर्न का साउंड भी सुनाऊँगा। ये रहा इसका हॉर्न, और हॉर्न आपको सिंगल मिलता है। तो एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच, नीचे आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। और जो क्लच है ये देखिए
ये भी क्रोम की फिनिशिंग के साथ है। ये देखिए फ्रंट के ब्रेक भी आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलेंगे। तो क्रोम भी आपको इस बाइक में भर भर के मिल जाता है। और बाकी आप सुनाते हैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा। तो ये रहा इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो दोस्तों गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो आपका, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो मैं मॉडल दिखा रहा हूँ इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है कानपुर में वो है 3,50,000। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।